जय श्री कृष्ण वैष्णवों। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, सर्वप्रथम हम अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री यमुना महाराण्य नमः। तो वैष्णवों, हमने अपना यमुनाष्टक का विवेचन चालू है, तो इसमें हमने 4 श्लोकों का अध्ययन किया। आज हम अपने 5वें श्लोक का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद देखेंगे। इसमें अपने यमुना महारानी का उत्कर्ष वर्णन किया हुआ है। तो अपना 5वां श्लोक है, यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमन तो भवत् सकल सिद्धिदा सेवितां तया सदृशता मयात् कमलजास पत्नी वयत् हरिप्रिय कलिंदिया मनसि में सदा स्थीयताम्। तो पहले हम इसका संधि विग्रह देखेंगे, यानी अलग अलग शब्द करके, तो जिसका अर्थ आपको जल्दी समझ में आएगा। यया चरण पद्मजा, जैसा ही शब्द है। मुररिपो हो, मुररिपो माने मुरारी कृष्ण। प्रियम भावुका, प्रियम भावुका प्रियम होना, प्रिय होना। समागमन तो अभवत, आपका समागम होने से। सकल सिद्धिदा सेविताम, सकल सिद्धिदा सेविताम। इसमें पहले मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ शुरू में कि ये जो चरण पद्मजा, चरण पद्म, यया चरण, जिसके चरण कमल में से, पद्मजा, पद्म माने कमल, जा माने निर्मित हुई है। मुररिपो प्रियम भाव का समागम, अब ये प्रभु के चरण कमल से किसकी निर्मित हुई है? तो वह है अपने गंगा जी। तो गंगा जी का यमुना जी के साथ समागम होने से, दोनों साथ में बहने से क्या हुआ कि गंगा जी को भी वही यशस्विता, वही कीर्ति प्राप्त हुई जो अपने यमुना जी को है। तो इसलिए वो भी प्रिय, मुरारी को प्रियम भाव का, अपने मुरारी को भी बहुत प्रिय हुई श्री कृष्ण को। और सकल सिद्धिदा सेवताम, और सभी सिद्धियों को भी देने वाली हुई, क्योंकि इनके सानिध्य में रह के, इनके साथ में रह के। तया सदृश तामियात, तुम्हारे सदृश माने तुम्हारे समान, तामियात, यात अने प्राप्त करना। कमल झास पत्नी वयत, तुम्हारे समान कौन हो सकता है? तो कौन हो सकता है बता दिया कि कोई नहीं हो सकता, केवल कमलजा। कमलजा माने लक्ष्मी जी, जो तुम्हारी सपत्नी है। सपत्नी माने सौख्य के रूप से, पर यहाँ अपन लेंगे सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली ऐसे लक्ष्मी जी ही तुम्हारी बराबरी कर सकती है। हरि प्रिय कलिंदिया, हरि को प्रिय ऐसे है कलिंदी, कलिंदी कहते उसको, क्योंकि वो सूर्यपुत्री कलिंदी, और कलिंद पर्वत से बहती इसलिए कलिंदी। मनसी में सदा स्थीयता, मेरे मन को सदैव स्थीयता, मेरे मन में सदैव निवास करो, हमेशा मेरे मन में निवास करो, मेरे मन में ही निवास करो। ऐसा ही अपने स्थीयता माने रहना, इस अर्थ से। अब देखो फिर से हर शब्द साफ अनुवाद पूरा लेंगे। यया चरण पद्मजा, जिसके चरण कमल से उत्पन्न हुई गंगा नदी। मुररिपोहो प्रियम भाव का, अपने मुरारी को भी ही प्रिय हुई। और समागमन तो भवत, जिसके चरण कमल से निर्मित हुई गंगा नदी। समागमन तो भवत, आपका समागम होने से, आपका माने यमुना जी का, यमुना जी का समागम होने से वह मुरारी माने श्री कृष्ण को भी प्रिय हुई। और सकल सिद्धिदा सेविताम, सभी सिद्धियों को भी देने वाली हुई। मतलब सकल सिद्धि हमारे भक्तों को प्राप्त होती है, उसका भी स्मरण करने से। तया सदृशतामयात, तुम्हारे समान सदृश्य, सदृश्य माने तुम्हारी बराबरी कौन कर सकता है? सदृशता माने समानता, तुम्हारे समान बराबरी या तुम्हारी बराबरी कौन प्राप्त कर सकता है? तो कौन कर सकता है? कोई नहीं, केवल कमलजा। कमलजा माने लक्ष्मी जी, जो श्री कृष्ण की इनकी सब पत्नी माने सौख्य कहो, यहाँ हम कहेंगे सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली ऐसी कमलजा लक्ष्मी ही आपके समान है। और हरि प्रिय कलिंदिया, हे हरि को प्रिय ऐसी यमुना मैया, मनसी में सदा स्थियताम, सदैव मेरे मन में निवास करो। फिर से एक बार देखेंगे। यया चरण पद्मजा,
समागमन तो भवत, जिसके समागम से यानी जिसके साथ बहने से श्री कृष्ण के चरण कमलों से उत्पन्न हुई गंगा नदी, जिस यमुना नदी के समागम से मुररिपुः प्रियम भावुका, मुरारी को भी प्रिय हुई और सकल सिद्धिदा सेवताम, और सभी सिद्धियों को देने वाली हुई। तया सदृशताम यात, आपकी बराबरी, सदृशता में समानता, बराबरी आपकी है यमुना मैया, आपकी बराबरी कौन कर सकता है? कोई नहीं, केवल कमलजा। कमलजा लक्ष्मी जी, आपके समान सौभाग्यशाली ऐसी लक्ष्मी जी ही आपकी बराबरी कर सकती है। हरि प्रिय कलिंदिया, हरि को प्रिय ऐसी है यमुना मैया। सदैव, सदा माने हमेशा, में माने मेरे, मनसी मन में, सदैव मेरे मन में स्थियताम निवास करो। अब इसके लिए जो मैंने गुजराती में जो भजन कहा था, तो अपना जो चौथा श्लोक है उसके लिए भी अपना वो श्लोक बताना, मतलब जो श्लोक है वो बताना रह गया। श्लोक माने भजन का चौथा जो कड़वा जिसको बोलते वह बताने का रह गया। तो वो है शुक मोर सारस नहीं सॉरी अनंत गुण थी शोभता स्तुति देव ब्रह्मा शिव करे घनश्याम जेबू मेघ समचे स्वरूप सुंदर आपनु। वो चौथे श्लोक के लिए वह चौथा भजन का चौथा श्लोक आप देख सकते हैं, चौथा स्टेंजा। और पांचवें अब इसके लिए है, श्री कृष्ण ना चरणों थकी श्री जानवी उत्पन्न थया, जानवी माने गंगा, श्री कृष्ण के चरणों से उत्पन्न हुई। सत्संग पाम्या आपनों ने सिद्धिदायक सैर, आपके समागम से वो भी सिद्धि देने वाली हुई। एवं महात्म्य से आपनु सरखामणी कोई शू करे, आपका ऐसा महात्म्य है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। समकक्ष माँ आवी सके सागर सुता एक ज करे, आपकी बराबरी में कंपटीशन में जिसको बोलते हैं हम आ सकती है, तो वो कौन है? कमलजा माने सागर सुता। सागर के 14 रत्न जो हुए उसमें से एक लक्ष्मी जी का भी उत्पत्ति है, इसलिए सागर सुता, सागर की कन्या लक्ष्मी जी ही कर सकती है। एवं प्रभु ने प्रिय हमारा हृदय में, हे प्रभु ऐसे प्रभु को प्रिय ऐसे हे यमुना मैया मेरे हृदय में आकर बसो। जय श्री कृष्ण वैष्णव। यहाँ अपने 5 श्लोक पूर्ण हुए, 16 करीबन वीडियो नंबर 16। अब आगे का श्लोक अपन 6वां श्लोक अगले वीडियो में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।